वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 22 है। जो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखना है कि हमारे पास पार्टनर्स ए और बी हैं जिनका रेशो इक्वल है। लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है ए और बी। एसेट्स में हमारे पास है कैश, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग एंड गुडविल। फर्म से मान लो साल के लास्ट में, लेट्स सपोज कीजिए कि हमारा साल अवर हो रहा है 31 मार्च 2016। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो साल अवर हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2016 को हमारा साल जो खत्म हो रहा है उसी डेट की हमारी ये बैलेंस शीट है और उसी डेट को बी फर्म से रिटायर हो रहा है। तो बी की रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म में गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 9000। जर्नल रिजर्व को 20% हमको ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं हमारे पास अनरिकॉर्डेड फर्नीचर के नेम से 2060 रुपए की। अब हमको पता चला है बी की रिटायरमेंट के टाइम पर ये डिसाइड हुआ है कि बी को जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है। वो पेमेंट फर्नीचर का जो पीस अब हमको पता चला है 2060 वाला, एक तो हम वो दे देंगे। बाकी का जो भी बैलेंस देना है वो हम उसको 8000 रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे। मतलब क्या है, लास्ट में हमको उसका सारा बैलेंस एक बार लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। फिर उस लोन की पेमेंट हमको कैसे करनी होगी, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो वो जितनी भी एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगी वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, बी का जो फर्म से रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है और बी का लोन अकाउंट बनाकर दिखाना है जब तक बी का लोन कंप्लीटली अवर नहीं हो जाता। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे ध्यान से हमको क्या करना है, सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट और बी का लोन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। सिंपल सी बात, क्वेश्चन में ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना ही दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो रिटायर हो रहा है और उसी का ही सिर्फ लोन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी के कैपिटल अकाउंट से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कैपिटल कवर होगी तो कैपिटल के बाद जो लोन अकाउंट वाला जो हम अमाउंट ट्रांसफर करना है फिर उसके बाद हम लोन अकाउंट की स्टार्टिंग कर पाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से करते हैं, बी की कैपिटल से ही। तो बी की कैपिटल हम देख लेते हैं स्टार्टिंग में कितनी है, बैलेंस बीडी। लाइबिलिटी साइड में देखिए बी की कैपिटल ऑलरेडी हमारे पास रखी हुई है, इतना लिख दिया। अब इसके अंदर क्या करना था, गुडविल की वैल्यूएशन, ठीक है। गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है, 9000। गुडविल की वैल्यू पूरी फर्म की काउंट की गई है। जो बी फर्म से रिटायर हो रहा है उसका पार्ट कितना बनेगा, हाफ, मतलब 4500। अब 4500 किसने पे करना है, डेफिनेटली ए ने, क्योंकि बी तो फर्म से जा रहा है। अब बी के जाने की वजह से फर्म में गेन किसको हो रहा होगा, ए को। तो बी को 4500 पे करने हैं। कहां से आएगा ये, ए की कैपिटल में से, बाय एज कैपिटल अकाउंट। इसकी में अगर जर्नल में एंट्री अगर मैं हम सोचकर देखें तो क्या बनेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए हम जर्नल रिजर्व में भी इसको अमाउंट दे देते हैं बाय जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व कितना रखा हुआ है हमारे पास, 2000 रुपए। पर एडजस्टमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने जर्नल रिजर्व का 20% कहां ट्रांसफर करना है, प्रोविजन के अंदर। बाकी का आप दोनों पार्टनर्स में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दीजिए। तो जर्नल रिजर्व है हमारे पास 2000, 2000 का 20% अगर हम काउंट करें तो 400 रुपीज। तो 400 का बाय जर्नल रिजर्व कितना मिलेगा, हाफ ऑफ 2000 माइनस 400। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, जर्नल रिजर्व था हमारे पास 2000 का, 400 रुपए प्रोविजन में, बाकी रह गए 1600 रुपए। 1600 रुपए ए और बी के दोनों के हैं, रिटायर को होना है बी, इसलिए बी को 1600 का हाफ मिलेगा, कितना, 800 रुपए, यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो जर्नल रिजर्व हमने 800 रुपए किसको दे दिए, बी को दे दिए। अब क्या करना है, एडजस्टमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग फर्म में हमको अब पता चला है कि हमारे पास 2060 रुपए का एक फर्नीचर है।
आप सपोज करके देखिए, अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए तो 2060 को हम कहां लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखने के लिए कोई और आइटम तो है नहीं, तो फर्म में क्या हो गया? 2060 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये 2060 रुपए का प्रॉफिट आप क्या करोगे? दोनों पार्टनर्स को इक्वल इक्वल बांटोगे। अब दोनों में जब इक्वल बांटना है तो डेफिनेटली बी के पास भी रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आएगा। कितना? 2060 रुपए का प्रॉफिट आप फर्नीचर का ट्रांसफर करोगे कहां पर? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 2060 का आधा प्रॉफिट बोले तो बी को मिलेगा। कितना हो जाएगा? 1030 रुपए। तो अब ये हमारा बी की क्रेडिट साइड की आइटम्स हमारी पूरी हो गई। अब लाइबिलिटी साइड की कवरेज करने के बाद एसेट साइड में देखिए, गुडविल हमारे पास पहले से रखी हुई है फर्म में। कितने की? 3000 की। आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में देखा होगा, फर्म में जितनी भी गुडविल पहले से रहती है, बुक्स में शो होती है, वो हम क्या करते हैं? पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास गुडविल का अमाउंट एसेट साइड के अंदर 3000 रखा हुआ है। हम क्या करेंगे? दोनों पार्टनर्स में हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। तो 3000 का आधा मतलब 1500 कहां पे आ जाएगा? यहां पर। इसकी हम जर्नल एंट्री सोचकर देखें तो क्या बनेगी? बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल को हमने राइट ऑफ करना है। गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब है कि गुडविल क्रेडिट हो जाएगी और जिस पार्टनर को हम देंगे उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट। तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना? 1500 रुपीज। अब आप क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए। लाइबिलिटीज के अंदर जर्नल रिजर्व हमारा डिवाइड हो चुका, बी की ओपनिंग कैपिटल हम लिख चुके, एसेट साइड के अंदर कैश का कोई काम नहीं है, इसके साथ डेटर का कोई काम नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक बिल्डिंग का नहीं है, बट एसेट साइड के अंदर 3000 की गुडविल का हाफ अमाउंट हम इसको दे चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यूएशन 9000, जिसमें से बी का हिस्सा बनेगा 4500। किसने पे करना है? ए ने। 4500 हमने पे कर दिए। एडजस्टमेंट नंबर 2 जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का 20% हमने प्रोविजन में डालना है, बाकी रह गया जगह 1600 रुपए। 1600 रुपए का हाफ किसका? बी का। 1600 का भी हाफ 800 रुपए। ठीक है। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 2060। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे तो हमारा 2060 रुपए का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। 2060 रुपए का अगर हाफ प्रॉफिट आप बी को दोगे तो बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1030 रुपए। ये प्रॉफिट कहां से आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब हमको क्या करना है? सारा का सारा जो भी अमाउंट आप अब टोटल करके देख लीजिए। ये बी का इधर का क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ध्यान से देखें तो ये साइड डेफिनेटली हमारी बड़ी बन रही है। ये साइड में से अगर हम ये साइड भी लेस करेंगे तो हमको बहुत सारा अमाउंट देना है। कितना अमाउंट देना है? उस अमाउंट में से एक पार्ट तो आप क्या कर देना, उसको फर्नीचर का पे कर देना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद ये बात बोली हुई है कि हम बी को जो पेमेंट कर रहे हैं एक फर्नीचर का पार्ट, बाकी फर्नीचर जो हमको मिला था ना 2060 का, वो हमने 2060 का फर्नीचर किसको देना है? बी को देना है। प्लस बाकी का अमाउंट क्या कीजिए? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां पर हम खोल देंगे बी का लोन अकाउंट। तो इस साइड में से ये वाला अमाउंट लेस करके 2060 की पेमेंट तो आपने फर्नीचर से कर दी, बाकी का क्या करना? 21,640 रुपए आपका बच जाएगा। वो क्या करना? बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इसके बाद क्या करना? दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल आप इक्वल कर देना, टोटल यहां पे लिख देना। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। फर्नीचर मैंने दिया, फर्नीचर की आप एंट्री क्या करोगे? पीछे वाले क्वेश्चंस में आपने एक बात नोट की है, जब भी कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी लेके जाता है तो क्या करते हैं? पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाती है, प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं हम? क्रेडिट। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या हो गया? क्रेडिट, पर उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। मतलब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिख दीजिए जो भी एसेट वो लेकर गया। तो अब हमको क्या करना है? लोन अकाउंट की शुरुआत करनी है। अब ये समझ लीजिए कि हमारा ये 21,640 रुपए बैलेंस कब है? लास्ट की डेट पर। लास्ट की डेट मतलब 31/3/2016। तो ऐसा लगा लीजिए कि हमने यहां पे लोन अकाउंट कहां से आया है? बी की कैपिटल अकाउंट से। कितना बैलेंस हमने देना है? 21,640 रुपए। ये एंट्री मान लो आपकी है 1 अप्रैल 2016 की।
हमने मान लो उसका लोन अकाउंट शुरू किया 21,640 रुपए से, साल के पहले दिन ही मान लो लगा लो, ये खत्म हुआ था 31 मार्च 2016। उससे एक दिन बस लगा लो कि नेक्स्ट डे हमने क्या किया, उसका लोन अकाउंट की शुरुआत कर दी। मान लो हमने लोन अकाउंट की शुरुआत हो गई। अब ये साल जब पूरा होगा, आप क्वेश्चन में ये देखिए कि हमने उसको हर साल 8,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है, प्लस क्या करना है, उसको इंटरेस्ट पे करना है बैलेंस अमाउंट के ऊपर। अब ये सोचकर देखो, 1 अप्रैल 2016 से हम इसका अकाउंट शुरू कर रहे हैं, ये साल कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2017। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होगा क्या बनेगा, 31 मार्च 2017। तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर सबसे पहले तो इंटरेस्ट लगाना है। कितना आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इस 21,640 रुपए के ऊपर आप 5% का इंटरेस्ट, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है, 5%। तो 21,640 के ऊपर आप क्या करना, 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट इस अमाउंट के ऊपर 5% कितना मिलेगा, 1082। अब हमने इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है वो देखो आप। इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे बैंक से। इंस्टॉलमेंट उन्होंने कैसे पे करने के लिए बोला है, 8,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो 8,000 की तो इंटरेस्ट, सॉरी इंस्टॉलमेंट हो गई, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1082। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 9082 अमाउंट उसको पे कर दिया। तो बी का स्टार्टिंग की पूरा साल का इंटरेस्ट, साल के लास्ट की एंट्री है, ये 31/3/2017 की एंट्री है। 31/3/2017 को मैंने इसको पेमेंट किया। अब आप क्या कीजिए, इसका बैलेंस शीट निकाल दीजिए, क्योंकि सारा लोन अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस अमाउंट में से आप इस अमाउंट को लेस कर दीजिए, आपके पास जो अमाउंट बच जाएगा वो आएगा 13,640। ठीक है, इसके बाद क्या करना, दोनों तरफ अमाउंट हमारे टोटल हो गया, यहाँ पे बैलेंस लिखना है, और यहाँ पे भी एक साल का अकाउंट, यहाँ का टोटल यहाँ लिख देना। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट ईयर के अंदर ये बैलेंस ट्रांसफर करना है। कितना बचा अभी बैलेंस, अभी भी हमने उसको देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट देना है, 13,640। ये एंट्री हमारी शुरू हो गई मान लो 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 से पूरा का पूरा साल आप इस अमाउंट को यूज करोगे। इस अमाउंट को पूरा साल यूज करोगे तो हमारी डेट आ जाएगी 31/3/2018। पूरा साल आपने इस अमाउंट को यूज किया, तो फिर आपने इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। कितना, 5%। तो इस अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट लगाइए 13,640 के ऊपर। जब आप इंटरेस्ट लगाओगे 5% का पूरे साल का, तो वो आपका बनेगा 682। अब हमने क्या करना है, साल के लास्ट में ही उसको इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे करना है। इंस्टॉलमेंट उन्होंने क्वेश्चन में हमको बताई हुई है, प्लस इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, तो ये हो गया हमारा 8682 की पेमेंट। अब आप फिर से बैलेंस शीट निकाल दीजिए। ये अमाउंट हमने स्टार्टिंग में देना था, साल के लास्ट में इंटरेस्ट, ये हमने टोटल पेमेंट कर दिया। तो इस अमाउंट में से आप ये वाला अमाउंट एक बार लेस करके देख लेना, तो आपका बाकी का बैलेंस का अमाउंट आ जाएगा 5640। अब क्या करना है, ये वाला साल का भी आप एक बार अकाउंट क्लोज कर दीजिए। ये वाले साल का अमाउंट आपने क्लोज किया, ये टोटल कीजिए, यहां लिख दीजिए, ये टोटल कीजिए, यहां लिख दीजिए। फिर हमने क्या किया, इस बैलेंस सीडी से नेक्स्ट ईयर फिर से स्टार्ट किया। कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 5640। अब आप पूरा साल इस अमाउंट को यूज करने वाले हो, तो इसलिए आपको पूरे साल का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। कितना अमाउंट यूज कर रहे हो, 5640। तो इस अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट लगा देना 5% के अकॉर्डिंग, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 282। लगा दिया। इसके बाद क्या करना, बस पेमेंट कर देना। हर साल उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए बोला था हमको, 8,000 प्लस इंटरेस्ट। पर हमारा यहाँ पर अभी इतना बन ही नहीं रहा कि हम 8,000 की इंस्टॉलमेंट पे करें। तो आप क्या कीजिए, ये वाला जो टोटल अमाउंट आपका आ रहा है, ये टोटल यहाँ पे आके कर दीजिए, ये प्लस ये। तो आप क्या करना, 5922 अमाउंट पे करिए, और यह हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लोन अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर यही कहा था आपको कि लोन अकाउंट आपको तब तक बना के दिखाना है जब तक आप उसका लोन अकाउंट आप पे नहीं करते थे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, साल की स्टार्टिंग इंटरेस्ट पे किया हमने साल के लास्ट में, साल के लास्ट में या पेमेंट कीजिए, अगले साल का पहला दिन बैलेंस स्टार्ट,
इस साल का जो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। इसी साल का जो अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा है, मतलब जिस डेट को हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसी डेट को आप पेमेंट कर दीजिए इसको। क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अगला अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन शुरू हुआ, इस अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इसी अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डेट पे आपने क्या किया, इंटरेस्ट की प्लस जितनी भी आपकी बनती थी बाकी का अमाउंट आपने पे कर दिया। तो क्वेश्चन करना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन मैथमेटिकल है। तो अकाउंट्स को एक बार इस टॉपिक के अंदर भूल जाइए, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम 6th 7th 8th में भी आई थिंक कहीं ना कहीं सोल्व करते हैं। तो टॉपिक सोल्व करना बहुत ईजी है। इंटरेस्ट लगाया, पेमेंट की एंड सो ऑन, पूरी 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 स्टोरी हमारी चलती रही। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस तरह से एक क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।